नमस्कार प्यारे साथियों, संसारपुर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 7 की गणित और जो अभ्यास है वो है आपका 5E। ठीक है, पिछली क्लास में हमने पूरे के पूरे क्वेश्चन कवर कर लिए थे 5D के। अगर उसे आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, और इस प्रश्नावली में भी मात्र आपको 3 ही क्वेश्चन दिए गए हैं। आपकी पिछली क्लास में भी 3 क्वेश्चन थे और इस क्लास में भी 3 ही क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है नंबर 1, नीचे दी गई भुजाओं तथा कोणों से त्रिभुज बनाइए और उनके कोणों के लंब समद्विभाजक खींचकर जांच कीजिए कि क्या वे समांगी हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए एक है 3.4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। ढूंढिए सबसे बड़ी भुजा आपको कौन सी दिख रही है, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर सबसे पहले आप रेखाखंड खींचेंगे। कैसे खींचना है? पटरी की सहायता से। ठीक है, पटरी की सहायता से आप क्या करेंगे कि सबसे पहले 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेते हैं। ठीक है, ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इस प्रकार से क्या करेंगे कि 4 सेंटीमीटर का आप एक रेखाखंड इस प्रकार से खींच लेना है। ठीक है, इसका नाम अगर आप देना चाहें तो नाम दे सकते हैं। ये ए हो जाएगा और ये हो जाएगा बी। कितना है? 4 सेंटीमीटर। उसके बाद आपके पास 2 भुजाएं बचती हैं, एक 3.4 सेंटीमीटर, एक 2.5 सेंटीमीटर। अब आपको पटरी की सहायता से नहीं, प्रकार की सहायता लेनी है। ये आपका प्रकार है। ठीक है, प्रकार की सहायता से आप पटरी में इस प्रकार से नाप लीजिए। कितना नापेंगे? 3.4 सेंटीमीटर इस प्रकार से नापेंगे और यहाँ पर रख के आपको इस प्रकार से चाप लगा देना है। ठीक है, इस प्रकार से आप चाप लगाएंगे और अब उसी प्रकार की सहायता से 2.5 सेंटीमीटर कम करके आप चाप को नाप लेंगे और बी पर रख के इस प्रकार से चाप लगा देंगे। अब आपको क्या करना है कि फिर पटरी की सहायता से जो कटान बिंदु है, कटान बिंदु का नाम सी दे सकते हैं, इसको मिला देना है। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम मिला देंगे और बिंदु बी पर भी ऐसे ही करेंगे। बी को भी सी से मिला देंगे। इस प्रकार से बिंदु बी को भी सी से मिला देंगे। ठीक है, और ये था आपका कितना? ये था आपका 3.4 सेंटीमीटर और ये हो गया आपका 2.5 सेंटीमीटर। हमने नाप के नहीं बनाया है, छोटे बड़े हो सकते हैं, आप अपने अनुसार बना लीजिए। और क्या कहा है? कहा यह गया त्रिभुज बनाइए। त्रिभुज बन गया, उनके कोणों के लंब समद्विभाजक खींचकर जांच कीजिए कि क्या वे समांगी हैं। इस बार कोणों के लंब समद्विभाजक खींचना है। कोणों के लंब समद्विभाजक कैसे खींचना है? आपको प्रकार की सहायता से ही खींचना है। ये आपको प्रकार ले लेना है। ठीक है, कितने भी चाप का अपने अनुसार ले लेना है और यहाँ पर रखेंगे इस प्रकार से, ऐसे कट लगा देंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब आपको ये 2 पॉइंट मिले, एक पॉइंट ये मिल गया, दूसरा पॉइंट ये मिल गया। अब यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर चाप लगाएंगे, इस बार से इधर चाप लगा देंगे, मतलब यहाँ से इस प्रकार से, यहाँ से इस प्रकार से। ठीक है, जैसे ही चाप लगाएंगे तो आपको पटरी की सहायता से इसको आगे बढ़ा देना है। जहाँ पर कटान बिंदु है इस प्रकार से इसको बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, चाहे तो और आगे तक बढ़ा सकते हैं। अब उसके बाद ए का तो कोण ए का हमने लंब समद्विभाजक खींच दिया, उसके बाद कोण सी का भी खींचेंगे। तो सी को भी हमें क्या करना है कि प्रकार की सहायता से यहाँ पर रखेंगे और इस प्रकार से कट लगाएंगे जो आपको इस प्रकार से लगेगा। ठीक है, ये आपको 2 बिंदु मिलेंगे, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर इस प्रकार चाप लगाएंगे, यहाँ पर चाप लगा देंगे, यहाँ से इस प्रकार से लगेगा। तो हमें क्या करना है कि सी को भी इस प्रकार से बढ़ा देंगे। जो हमारा कटान बिंदु है, सी को भी कटान बिंदु से इस प्रकार बढ़ा देंगे। अब हमें बी को भी, कोण बी का भी क्या करना है? लंब समद्विभाजक खींचना है। तो आपको क्या करना है? प्रकार की सहायता से इस प्रकार से कट करेंगे, आपको 2 बिंदु मिलेंगे, वहाँ पर रखेंगे
और यहाँ से इस प्रकार से कट लगाएंगे, यहाँ से इस प्रकार से कट लगाएंगे। अब इसको भी हमें आगे बढ़ा देना है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से आपको आगे बढ़ा देना है। तो देखिए तीनों के तीनों जो हमने अर्धक खींचे, जो लमसम विभाजक खींचा है, वो एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं। एक ही बिंदु पर मिलने का मतलब है कि समांगी है, ठीक है। तो पहला का जो आपका उत्तर हो जाएगा, उत्तर क्या पूछा गया, जांच कीजिए कि क्या वे समांगी हैं, तो लिखेंगे हाँ। बस इतना काम आपको करना है। तो आपका पहला क्वेश्चन तो सॉल्व। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन में हमें कोण दे दिया है। क्या दे दिया है? कोण दे दिया है। उसके लिए पहले इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है, इसको मिट देते हैं। अब हमें क्या करना है, पहले देखिए सबसे बड़ी भुजा कौन सी, वो है 4.6 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना, पटरी की सहायता से यहाँ पर 4.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेना है, ठीक है। इसका नाम हम दे देते हैं ए और बी। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, और कितना है 4.6 सेंटीमीटर। उसके बाद 3.5 सेंटीमीटर है तथा बीच का कोण कहा है 120 अंश का होना चाहिए। बीच का कोण देखिए, तो आपको बनाना कैसे है, आप ए पर या पी पर किसी पर भी बना सकते हैं। तो चलिए हम ए पर बनाएंगे। तो इसको क्या करेंगे, ए पर ना बना बी पर, ए पर बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे, इस पूरे को अर्धवृत्त इस प्रकार से बना दीजिए। इस प्रकार से आपका अर्धवृत्त बन जाएगा। अब इसको कम ज़्यादा नहीं करना, यहाँ पर रखेंगे, ये कट लगेगा, दूसरा कट ऐसे लगेगा, यानी ये दो कट आपके लग रहे हैं। ये 60-60 डिग्री के कट लगते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो गैप होता है वो 60 डिग्री का होता है। तो हमें बनाना है 120 अंश का। तो 120 अंश का देखिए बन जाएगा आराम से। यहाँ पर रखेंगे और इसको इस प्रकार से कटान बिंदु से होते हुए बढ़ा देना है, ठीक है, इस प्रकार से। अब उसके बाद हमें भुजा दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। तो आपको करना क्या है, प्रकार की सहायता से इसमें 3.5 सेंटीमीटर का माप लेंगे और यहाँ पर रख के इस प्रकार से कट लगा देंगे। तो ये आपका जो चाप होगा 3.5 सेंटीमीटर का चाप लगेगा। अब ये जो कटान बिंदु है, उस कटान बिंदु से बी को मिला देंगे पटरी की सहायता से, इस प्रकार से, और इसे हम नाम दे देते हैं सी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वही काम करना है, कोणों के लंबसम द्विभाजक खींचना है। तो बस प्रकार की सहायता से यहाँ पर देखिए, इसका तो वैसे भी है, एक चाप लगा हुआ है, एक बिंदु हमें ये मिल गया, दूसरा ये मिल गया, 120 है, यहाँ से होता हुआ जाएगा 60 से। इसको तो हम सीधे सीधे बिना किसी दिक्कत के हम इस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बी का अर्धक करना, यहाँ पर रखेंगे, इस प्रकार से अर्धक कर देंगे, मतलब कि चाप लगा देना है। आपको दो बिंदु मिल गए, इस प्रकार से क्या करेंगे, अर्धक कर देंगे। तो उसको हम इस प्रकार मिला देंगे, ठीक है। सी, कोण सी का भी अर्धक करेंगे, पहला चाप लगेगा, हमें दो बिंदु मिल जाएंगे, वहाँ पर से यहाँ पर से इस प्रकार चाप लगेगा, यहाँ से ऐसे। तो कटान बिंदु से इसको भी हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है। तो देखिए ये एक ही बिंदु पर मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, ये समांगी है, ठीक है। तो इसके भी उत्तर में आप क्या लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे हाँ, ठीक है। तो बचता है आपका ये। तो ये वाले और ये वाले में क्या कोई अंतर है, क्या कोई अंतर नहीं। ये आपका रहेगा होमवर्क में, ये आपका क्या रहेगा, HW होमवर्क में, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसान तरीके से समझ लिया होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि एक समबाहु त्रिभुज ABC खींचिए और उसका अंतः केंद्र ज्ञात कीजिए। यह भी ज्ञात कीजिए कि इसके परिकेंद्र, लंब केंद्र व केंद्रक इसके अंतः केंद्र पर संपाती हैं। तो सबसे पहले में करना कि एक समबाहु त्रिभुज खींचना है। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, ठीक है।
तो हमें क्या करना है कि पटरी की सहायता से कोई भी एक त्रिभुज ले सकते हैं, ठीक है, किसी भी नाप का। तो हम क्या करते हैं कि ये पूरा आपका कितनी पटरी है, ये पूरी पटरी आपकी कितने की है, ये है, हाँ, ये 10 इंच की है, ठीक है, क्योंकि किनार टूटी हुई है, 10 इंच की है। तो मान लेते हैं कि ये जो हम खींच रहे हैं रेखाखंड, ये मान लेते हैं कि 10 की है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर की मान लेते हैं। ये कितना है, 10 सेंटीमीटर। इसका नाम दे देते हैं ए और इसका नाम दे देते हैं बी। अब हमें समबाहु त्रिभुज खींचना कैसे है, आपने तो ये एक भुजा खींच दी, ठीक है, एक भुजा आपने खींच दी। उसके बाद अब आप ये बताइए कि कहाँ से उस भुजा को खींचेंगे कि त्रिभुज बन जाए 10 सेंटीमीटर की। तो उसके लिए आपको आपके प्रकार की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो प्रकार की आवश्यकता होगी, उसके लिए हमें क्या करना है कि 10 सेंटीमीटर ये है, तो यहाँ से लगा के इतना बड़ा खींचे, इतना बड़ा इसको फैलाइए कि यहाँ से ए से बी तक पहुंच जाए। अब बस ए पर रखकर इस प्रकार से चाप यहाँ पर लगा दीजिए और बी पर रख के उसी का चाप इस प्रकार से लगा दीजिए, ठीक है। और इसका नाम हम दे देंगे क्या, सी, इसका नाम दे देंगे सी। और उसके बाद ए को सी से मिला देंगे, ए को सी से मिला देंगे और ये हो जाएगा, देखिए ये हमने ए को सी से मिला दिया, बी को भी सी से मिलाना है तो बी को भी सी से मिला देंगे, तभी तो आपका त्रिभुज कंप्लीट होगा, ठीक है। क्योंकि त्रिभुज होता क्या है, 3 भुजाओं से घिरा हुआ जो एरिया होता है उसी को हम कहते हैं त्रिभुज, ठीक है। ये आपके कितने कितने 10-10 सेंटीमीटर के हैं, 10 सेंटीमीटर। ये दोनों तीनों भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर है। तो हमने एक काम तो कर दिया, समबाहु त्रिभुज खींच लिया। उसके बाद का उसका अंतः केंद्र ज्ञात कीजिए। अंतः केंद्र आप 2 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। पहला कि आप इन कोणों के लंबार्धक खींच लीजिए, दूसरा ये है कि इन भुजाओं के लंबार्धक खींच लीजिए। तो हम क्या करते हैं कि भुजाओं के लंबार्धक खींच लेते हैं, ठीक है। भुजाओं के लंबार्धक कैसे खींचना है, आपको भुजा से आधे से ज्यादा इसको फैला लेना है प्रकार को, और यहाँ पर नीचे भी चाप लगाएंगे, ऊपर भी चाप लगाएंगे, इस प्रकार से बी पर रखकर इस प्रकार से चाप लग जाएगा, ठीक है। अब पटरी की सहायता से इसको हम इस प्रकार से मिला देंगे। अब हम AC का लंबार्धक खींचेंगे, ए पर रखेंगे, आधे से ज्यादा फैलाकर इधर चाप लगाएंगे, इधर चाप लगाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से, और C पर रखकर इस प्रकार से चाप लगा देंगे, ऐसे कटेगा। तो इसको भी हम इस प्रकार से मिला देंगे, ठीक है। देखिए ये आपका जो बाहर से जा रहा है बाहर से नहीं जाएगा, ठीक है, बाहर से नहीं जाएगा, एक ही जगह पर आपका इधर से मिलाएंगे तो इस प्रकार चाप लगेंगे, ठीक है। उसके बाद आप नाप के बनाएंगे। तो अब BC का लंबार्धक खींचेंगे, इधर रखेंगे, इस प्रकार से चाप लगाएंगे और इधर भी चाप लगा देंगे, C पर रखेंगे, इधर चाप लगाएंगे, इधर चाप। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको भी मिला देंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो आपको प्राप्त हुआ यही आपका क्या है, त्रिभुज का केंद्र है, त्रिभुज का केंद्र है। अभी ये अंतः केंद्र नहीं बना, ठीक है। अंतः केंद्र तो आपको ज्ञात हो गई, ये अंतः केंद्र ही एक प्रकार से है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कहा है यह भी ज्ञात कीजिए कि इसके परिकेंद्र, परिकेंद्र का मतलब होता है कि इस पर हमें क्या रखना है, गोले प्रकार को रखना है और एक गोला बना देना है। जो गोला बनाएंगे वो इनसे होता हुआ जाएगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से होता हुआ जाएगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं परिवृत्त। त्रिभुज के ऊपर बना हुआ जो वृत्त है उसको नाम है परिवृत्त, लेकिन इसका जो केंद्र है उसको हम कहते हैं परिकेंद्र। लंब केंद्र, देखिए लंब केंद्र भी यही है, हमने इसके लंब खींचे तो लंब केंद्र भी यही निकला, परिकेंद्र भी आपका यही निकला। केंद्रक, केंद्रक क्या है, केंद्रक भी यही है, इसी को हम बोलते हैं केंद्रक, ठीक है। त्रिभुज का जो हमें जो बीच का पॉइंट प्राप्त होता है उसे हम केंद्रक बोलते हैं। जहां पर ये लंब एक दूसरे को काटते हैं
उसे हम लंब केंद्र बोलते हैं। और जो वृत्त का, जो त्रिभुज के बाहर वृत्त बना हुआ है, त्रिभुज के बाहर बाहर वाले वृत्त को हम बोलते हैं परिवृत्त, और उसके केंद्र को बोलते हैं परिकेंद्र। ठीक है। अगर यही आपका जो गोला है, ये जो वृत्त है, ये इसके अंदर बनता, किसके, त्रिभुज के अंदर, तो इसका नाम होता अंतःवृत्त, और इस केंद्र को हम बोलते क्या, अंतः केंद्र। परिकेंद्र की जगह पर क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र बोलते हैं। ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको इसकी सारी की सारी डिफिनेशन पता चल गई होंगे। उसने पूछा था अंतः केंद्र संपाती है, तो लिखेंगे हाँ, उत्तर में क्या हो जाएगा, हाँ, ये होगा आपका आंसर। ठीक है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो गया, बचता है लास्ट क्वेश्चन, उसको भी हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि पार्श्व चित्र में त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AB बराबर BC है, AP कोण A का अर्धक है, यह रेखाखंड AP BC का लंबार्धक है या नहीं, चित्र खींचकर और नाप कर बताइए। केवल हमें क्या करना है, आकृति खींचनी है। तो देखिए सबसे पहले एक त्रिभुज ABC बनाएंगे। कैसा बनाएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, यानी AB और BC बराबर होना चाहिए। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आप किसी भी नाप का बना सकते हैं। ठीक है, किसी भी नाप का। तो ये हमने एक रेखाखंड खींचा, कितने सेंटीमीटर खींच लेते हैं, चलिए मान लीजिए कि हमने 8 सेंटीमीटर खींचा। कितना, मान लीजिए आप। ठीक है, कितने का, 8 सेंटीमीटर का ये एक रेखाखंड है। इसका नाम क्या देंगे, इसका नाम दे देते हैं A और इसका नाम दे देते हैं B। ठीक है। अब हमें 8 सेंटीमीटर का एक और भुजा खींचनी है 8 सेंटीमीटर की। तो आपको क्या करना है कि प्रकार की सहायता लेनी है, प्रकार की सहायता लेनी है और 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। 8 सेंटीमीटर माप लेना है। मापने के बाद हमें क्या करना है, कहाँ से आपको चाप लगाना है, कहाँ से आपको चाप लगाना है। देखिए जो AP है वो BC का क्या होगा, लंबार्धक होगा। ठीक है। तो हम ये करेंगे कि A पर 8, किसका, 8, यहाँ पर ये हमने क्या लिखा, 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर भुजा का चाप लगा देंगे, यहाँ पर रखेंगे और इस प्रकार से 8 सेंटीमीटर का चाप लगा देंगे। ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, B पर आप किसी भी उसका एंगल का चाप लगा सकते हैं। ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से मिला देंगे, यहाँ पर रख के इस प्रकार से। अब ये जहाँ पर मिलता है, ये जहाँ पर मिलता है इसका नाम दे देते हैं C। अब B को आप C से मिला दीजिए, इस प्रकार पटरी की सहायता से मिलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। बाकी आपको कॉपी में पटरी की सहायता से ही इसको मिलाना है। तो ये आपका हो जाएगा 8 सेंटीमीटर का समद्विभाजक वाला त्रिभुज, ठीक, सॉरी समद्विबाहु वाला त्रिभुज। ये आपका 8 सेंटीमीटर और ये आपका 8 सेंटीमीटर, तो दो भुजाएं बराबर, तो हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। उसमें कहा है AB BC बराबर है। देखिए AB BC हमने बराबर रखा है। अब कहा जो AP है, AP कोण A का अर्धक है। इसका मतलब कोण A का हमें अर्धक करना होगा। अर्धक कैसे करेंगे, प्रकार की सहायता से। प्रकार लीजिए, यहाँ पर रखिए, इस प्रकार से एक चाप इस प्रकार से लगाइए, यहाँ पर हमें दो बिंदु मिल जाते हैं। उसको कम ज़्यादा नहीं करना, यहाँ पर रखेंगे इस प्रकार से, यहाँ पर चाप लगा देंगे, यहाँ पर रख के इस प्रकार से चाप लगा देंगे। अब इसे हम मिला देंगे, इसे हम क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे इस प्रकार से। ठीक है। आप नाप के बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपका बनेगा। और इसका, इस बिंदु का नाम क्या है, ये जो बिंदु है इसका नाम क्या है, इसका नाम है P, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया AP। तो AP जो है कोण A का अर्धक तो है, कहा गया यह रेखाखंड AP BC का लंबार्धक है, BC का लंबार्धक है या नहीं।
बिल्कुल है, क्योंकि ये एपी जो है बीसी पर बिल्कुल सीधा गिरती है, तो यहाँ पर 19 डिग्री कोण बनाती है, इधर भी 19 डिग्री का ही कोण बनेगा। ठीक है, और जब कोई रेखाखंड दूसरे रेखाखंड पर बिल्कुल सीधा लंब गिरती है, ठीक है, मतलब 19 डिग्री कोण बनती है, बनाता है, तो उसे लंबार्धक कहते हैं। एक बात तो क्लियर हो गई, लंबार्धक भी है। चित्र खींच कर और नाप कर बताइए, इसको आप अगर नापेंगे इस प्रकार से और इस प्रकार से तो दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो उत्तर में आपको लिख देना है, क्या लिखेंगे, लंबार्धक है या नहीं, तो लिखेंगे है। आप पूरा पूरा लिख सकते हैं, लंबार्धक है। ठीक है, उम्मीद है बच्चों की क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, 3 आपको पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले दिन इसी समय पर। और हमारी वीडियो अगर आपने अभी तक सारी नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको कक्षा वाइज आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।